happiness. So you can change your mind. You need, if you remove your power, you can move from the void for taking 20 seconds. नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। काशी में एक ऐसी शिविर लगी हुई है जहाँ पे मंत्रों के द्वारा लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो चलिए अभी शिविर में चलते हैं, जानते हैं इस शिविर के बारे में और समझते भी हैं कि कैसे लोगों का इलाज हो रहा है मंत्रों के द्वारा। और कुछ लोग भी यहाँ पे जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो शिविर में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ अमृतेश कुमार भास्कर जी हैं, जो कि लोगों का इलाज मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गुरु जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आप कैसे सोचे कि मंत्रों से लोगों का इलाज किया जाए? एक्चुअली स्टार्टिंग फेज़, इनिशियल फेज़ में मैं मंत्रों पे काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि मंत्रों से क्या हो सकता है, क्या ये केवल पूजा पाठ के काम है या फिर सिर्फ स्पिरिचुअल अवेयरनेस के काम आएगा या स्वयं को इनलाइटन करने के काम आएगा। तो बेहतर ये रहा कि मैं जब चीज़ों को किया, ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे हुए जिनको मैंने हील करने की कोशिश की और वो हील होता चला गया एंड अभी भी होता ही जा रहा है। तो अभी भी मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, उनकी अलग अलग इम्यूनिटी होती है। तो कई लोगों के डिफरेंट होने के कारण अभी भी मेरा रिसर्च जारी है। ऐसे ऐसे बीमारियों को मैंने ऑलरेडी ठीक कर दिया है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहे। DMD हो गया, SMS हो गया, कैंसर हुआ, माउथ कैंसर हुआ, आपका ब्लड कैंसर हुआ, ऐसी बीमारियां मैंने ठीक की है। कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं और काशी में आप कैसे सोचे कि शिविर लगाई जाए? एक्चुअली मैं ये डिजिटली कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रमोशन और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। मैं 15 सालों से कर रहा हूँ और 15 सालों से मैं इंडिविजुअल सेशंस ही लेता रहा हूँ, लेकिन जब सामूहिक सेशन की बारी होती है तो हम गूगल मीट पे इसका शेड्यूल करते हैं इसको और वही करते आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम चूँकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिजेश जी के द्वारा इन्होंने बताया कि यहाँ पे काशी में एक ऐसा जगह है, ऐसी जगह है शुद्धिपुर में, शिवपुर के पास, जहाँ पे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई फिजिकल करने में, क्योंकि फिजिकल लोगों को और अवेयर हो, मंत्रों को और समझे। मंत्र हमारे हैं, अपने हैं, हमारे कुल खानदान के हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, चाहे आप भारतीय हैं तो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स के हैं, तो आपको उस पर अधिकार जताना होगा, आपको उसको समझना होगा। और ये कितनी बड़ी ताकत है आपकी, जो आपके हेल्थ ही नहीं, आपके पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं, आपके पर्सनल जो बिहेवियर्स होते हैं, उसमें भी ये बहुत मददगार है। मंत्रों का स्वास्थ्य क्या संबंध है, जरा विस्तार से समझाइए। मंत्रों का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं, मंत्रों का मनुष्य से संबंध है, हमारे बिहेवियर से संबंध है। जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं, जो हम प्रकृति और स्थिति दो चीज़ें होती हैं। जब शरीर बनता है तो वो स्थिति होता है और शरीर का अपना बिहेवियर होता है। वो बिहेवियर चूँकि हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होकर हमें मिलता है, तो जो हेल्थ इश्यूज पेरेंट्स को होते हैं उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हमें भी होते हैं। इट्स मीन कि जो बिहेवियर है वही हेल्थ इश्यूज का कारण है और जो हेल्थ इश्यूज है वो आपके बिहेवियर पर डिपेंडेंट है। तो हम बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं, डेफिनेटली आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ये कौन से मंत्र होते हैं जिसके जरिए आप लोगों को ठीक कर रहे हैं, बताइए जरा। इसमें वैदिक मंत्र भी हैं, बीज मंत्र भी हैं, कलवानी मंत्र भी हैं और जैन के नमोकार मंत्र भी हैं। जैन के अलग अलग और भी मंत्र हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये जो पाम मुद्रा आप बताते हैं और पानी जो पीने के लिए करते हैं, उसके बारे में जानते हैं? ये जो टेक्निक है ये मैंने स्वयं से ढूंढी है। आप इस दुनिया में, इस धरती पे कहीं भी रहेंगे, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, दो तरह की चीज़ें मैं करता हूँ। एक करता हूँ कॉम्प्लिकेशंस रिमूवल, जस्ट लाइक कि आप एक बुखार फीवर होता है, आप क्रॉसिन खाते हैं, मैं आपको मंत्रों से बुखार ठीक कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको सर्वाइकल है, उसके लिए आप कहीं एक मेडिसिन खाते हैं, मैं मुझे 5 मिनट लगेगा, आपको रिलीफ दे दूंगा, है ना। आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हो गई, मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। तो कोई भी बॉडी में मेंटल से लेकर फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है जिससे कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे वो कैंसर का ही कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो, मुझे 5 मिनट लगते हैं, आई एम एबल टू रिमूव इट। तो इसके लिए चूंकि आपको मैं छू नहीं रहा, मैं आपको देख नहीं रहा, मैं आपसे कोई मेरा कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं आपके थ्रू ही आपका कनेक्शन करता हूँ। आपके शरीर में आपकी जो सोल है
वो कम्प्लीटली ब्रह्मांड के मेन सोल से कनेक्टेड है। इसको वही फील कर सकता है जो इनलाइटेंड है ना। जो ब्रह्मांड है उसकी जो एनर्जी हमारे पास हमारे अंदर है, क्योंकि आप जब ना जीरो में रहोगे, आपको कोई भी डिसीजन करोगे, आप फ्यूचर देख सकते हो, आप प्रेजेंट देख सकते हो, आप पास्ट कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन तब जब आप जीरो में होंगे तो वो जीरो में रह के जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र हो रही है, वो कंटिन्यू हो रही है। तो हम क्या करते हैं, अपनी हथेली को यहाँ रखते हैं और देन मंत्र करते हैं, यहाँ से वो चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और हमें हील कर देती हैं, हमें ठीक कर देती है। जरूरी नहीं कि ये थर्ड आई पे ही रखना है। अगर मुझे पेन है, एग्जांपल के तौर पे मुझे पेन पेट में है, तो मैं पेट पे हाथ रखूँगा, वो वहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। अगर मुझे अगर पेन मेरे हाथ में है तो मैं हाथों पे अपनी हथेली को रखूँगा। इस हथेली का ये कमाल है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी ही हथेली रखूँ, मैं किसी और से भी रखवाऊँगा तो वही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। अगर आपको भी कभी लगता है कि मुझे कहीं दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप भी अपनी हथेली को रख के राम राम का जाप कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। वो लोग कहते हैं जो कि राम राम से दर्द थोड़े ना ठीक होगा, बहुत लोगों को मैंने सुना है देखते हुए, लेकिन मैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए वो है। अगर रिक्वायर्ड नहीं होते तो होते नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पेन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो, आप राम राम का जाप कीजिए, वहाँ पे हथेली रख के, यू विल गेट रिलीफ। अभी तक आपने कितने लोगों को ठीक किया है? और 1 लाख, लगभग 1 लाख। हमारे प्रत्येक सेशन में अभी भी जब मैं कर रहा था तो 1000 लोग लाइव थे हमारे चैनल से, और यहाँ पे मैं गूगल मीट से लगभग 150-200 लोगों को कर रहा था, साथ में फिजिकल आप देख रहे हैं। तो मेरे प्रत्येक सेशन में 100-150 लोग हो ही जाते हैं। लेकिन मैं बेसिकली 50 से 60 लोगों को परमानेंट मानता हूँ। 50 से 60 ऐसे लोग जो किसी क्रिटिकल बीमारी से है, नॉर्मल बीमारी जिनको सर्दी खांसी जुकाम होता है वो भी मेरी मदद लेते हैं। वो कभी आते हैं जब उनको दिक्कत हुई, आए फिर चले गए। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड अगर बीमारियों की बात की जाए तो वो 50 से 60 रेगुलर होते हैं जिनके सेशंस होते हैं, और हर 2 महीने 3 महीने पे मैं उनको रिमूव करता हूँ क्योंकि वो ठीक हो जाते हैं, फिर नए लोगों को इनरोल करता हूँ। और ये टोटली फ्री होता है। मेरे द्वारा आज तक जो भी सर्विसेज दी गई हैं, 1 रुपया मैं किसी से न लिया हूँ और ना मैंने कभी किसी से पैसे की डिमांड की। कुल कितने मंत्र होंगे जिसके जरिए आप लोग? लगभग 3000 मंत्र है। हालांकि जहाँ अभी मैं इस शिविर में हूँ, अभी तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मंत्रों का ही इस्तेमाल करने का मौका मिल पाया क्योंकि टाइमिंग कम है और लोगों की प्रॉब्लम्स लिमिटेड है। अनलिमिटेड अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं एबल हूँ उसको भी ठीक करने के लिए। और मेरे पास अभी 3000 ऐसे मंत्र मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं जिन मंत्रों से आपको इमीडिएट लाभ मिलता है। ज़्यादा कौन से लोग आते हैं, कौन से परेशानी से जूझे हुए लोग? मैक्सिमम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, साइटिका की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं। ब्लड डायबिटिक के 2-4-10 लोग होंगे मुश्किल से। बहुत लोगों को तो डायबिटिक है, वो उनको पता भी नहीं होता है। एब्डोमिनल प्रॉब्लम, पेट साफ ना होना, ये सबसे बड़ा मेजर कारण है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं बनारस में। मैं बनारस फर्स्ट टाइम लोगों को हील कर रहा हूँ। बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपने बनारस क्यों सोचा कि बनारस में चला जाए और यहाँ पे शिविर लगाए? एक्चुअली ये काशी नगरी है और ये ब्रह्म के आस्थान है। ब्रह्म का आस्थान इसलिए है क्योंकि शिव नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने नंबर सिस्टम की को बनाया और उसमें 0 ढूंढा तो नंबर पूरा कंप्लीट हुआ। उसमें लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव है, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव है। बिना नेगेटिव का अपना इनफाइनाइट होगा, पॉजिटिव का अपना इनफाइनाइट होगा, और लेकिन 0 के बिना कोई इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो जब हम बनारस की बात करते हैं तो यहाँ पे शिव है और शिव नेगेटिव पार्ट को बिलोंग करते हैं क्योंकि हम लोग ईश्वरवादी हैं, परमेश्वरवादी नहीं है। तो ईश्वरवादी में हमारे 3 ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्रिएटर है जो कि 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जो नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव जो हमारे नंबर्स लाइन है, और पॉजिटिव वो है जो विष्णु है। जब शिव स्वयं से राम राम का जाप करेंगे काशी में तो वो ब्रह्म स्थान बन जाएगा। इसलिए ब्रह्म स्थान पर मेरा आना बहुत ही ज़रूरी था। मुझे मौका देर से मिला, लेकिन मिला है तो मैं अच्छे से करूँगा। गुरुजी, औषधि मतलब जो चिकित्सा है, औषधि से तो हमने सुना है, आयुर्वेद से चिकित्सा के बारे में, लेकिन मंत्रों से पहली बार सुन रहे हैं, उसके बारे में एक स्टेप होता है, नॉलेज का स्टेप होता है कि आप किस क्लास में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। वैसे ही जब हम चिकित्सा की प्रणाली को देखते हैं तो सबसे बेसिक आता है आयुर्वेद, है ना। सबसे बेसिक जो हम लोग घर की रेमेडीज बनाते हैं, है ना, वो सबसे बेसिक आता है। उसके बाद आता है मेन आयुर्वेद, जो जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार की औषधियाँ मिला के एक औषधि बनाते हैं, काढ़ा के तौर पे या फिर उसको पाउडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है तंत्र।
ठीक है। तंत्र का मतलब हुआ जहाँ पे यंत्र भी इस्तेमाल हो और मंत्र भी इस्तेमाल हो, उसके बाद आता है मंत्र। मंत्र को कहा जाता है हमारे शास्त्र में सबसे उच्च कोटि का, सबसे ज्ञानियों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी हुआ करते थे, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे संतों के बारे में जिन्होंने किसी को की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, किसी की कोई प्रॉब्लम, हालांकि उनके पास एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत रही है। हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं। इट्स मीन कि उनके जितने भी नॉलेज रहे संतों के, उसको हमने कम्प्लीटली कंपाइल किया, कंपाइल करके आइडेंटिफाई किया कि किस मंत्र से कौन सी बीमारी ठीक होती है। और इसमें 15 साल लग रहा कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको 3000 मंत्र दे भी देते हैं तो आपको ये पता करने में कि किस मंत्र से कौन सी बीमारी ठीक होगी 100 साल लगेंगे। मानव जाति को 100 साल लगेंगे ये सिर्फ समझने में कि कौन से मंत्र से कौन सी। मुझे जैसे कि मैंने अभी एक सेशन यहाँ पे दिया, मैंने मेंटल लोगों को मैं रोक सकता हूँ आपको निगेटिव सोचने से, मैं खाली कर सकता हूँ आपका दिमाग। वो मेडिटेशन जो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करके प्राप्त करते हैं वो मैं सिर्फ 2 मिनट में देता हूँ। आपके निगेटिव बार बार बहुत लोगों को मेंटल प्रॉब्लम होती है, पास्ट सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, ये स्ट्रेस लेते हैं, फियर होता है, फ्यूचर से डरते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बस 2 मिनट का काफ़ी है। 2 मिनट में मैं वो उनको एकदम न्यूट्रल कर दूंगा, कोई फियर नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो मंत्रास हमने जो पता किए हैं वो काफ़ी मेहनत से आए हैं और प्रकृति का मुझे भरपूर आशीर्वाद है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अगर किसी को आकर्षण बढ़ाना तो कौन से मंत्र का उच्चारण करें, कितने दिनों में उनको उसके आकर्षण दिखेगा? जी, अगर आकर्षण बढ़ाना है तो उसके 2 आयाम है। पहला तो ये कि स्किन एंड द फेस, इसका ग्लो आना चाहिए। अभी बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिनको मैंने अभी 2 से 3 दिन में काफ़ी लाइटन किया है और उनके फेस पे ग्लो बढ़ गया, उनकी चमक आ गई, वो काफ़ी बेहतर दिखने लगे। दूसरा आकर्षण होता है सामूहिक आकर्षण, है ना। एक इंडिविजुअल हो गया कि आपका पर्सनैलिटी ठीक हो जाए। दूसरा होता है सामूहिक, कि हमें अगर किसी सभा में बैठे हैं, पूरा सभा ही मुझसे आकर्षित हो जाए, मेरे शब्दों से आकर्षित हो जाए और मुझे देख के आकर्षित हो, उसके लिए अलग मंत्र है। तो जो खुद के लिए मंत्र है वो 2 है। बीज मंत्र में आप ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः कर सकते हैं, और अगर हम जैन में आते हैं तो ओम ह्रीम नमो अरहंतानम कर सकते हैं। इससे आपका इतना आकर्षण बनेगा आप सोच नहीं सकते। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट ओनली आपके फेस का बट पूरे बॉडी के स्किन तक आपका ग्लो करने लगेगा। करना है और कितने टाइम करना है? कभी भी कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। और 10,000 मंत्र होने चाहिए, 3000 मंत्रों के बाद इसके रिजल्ट आने लगते हैं। बस वही नियम वही है, हथेली को ललाट पे रखना, पानी होल्ड करना। पानी जो होल्ड करेंगे वो जितना आप पिएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता है। गुरु जी, आजकल बाल झड़ने की समस्याएं काफी हो रही है। मैं अभी बोल रहा था, स्किन ही नहीं, फेस ही नहीं आपका, बल्कि बालों में भी ये जादू लाता है, आपकी बाल में शाइनिंग ला देता है। एंड अगर बाल किसी का झड़ गया है या झड़ रहा है, अगर ये जो उसकी लिमिट है अभी, तो उसके लिए है शनि के मंत्र ओम ह्रीम नमो लोय शवेशाओनम, इससे बाल नए आ जाते हैं। जिनको बहुत सारी स्ट्रेस हो जा रही है उनके लिए कोई मंत्र है? स्ट्रेस का कारण 3 है, देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रेस है। एक स्ट्रेस न्यूरोलॉजिकल है, दूसरा स्ट्रेस फियर से है, तीसरा स्ट्रेस जो होता है उनका कॉन्फिडेंस, जो वो क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बातें की जाए तो उनका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो 22 साल के बाद डेवलप होता है। 22 साल तक तो वो एक मेढक की तरह हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं, खासकर वैसे फैमिलीज में की जो खासियत होती है वहाँ पे आपसी झगड़े ज़्यादा होते हैं, मार कटाई ज़्यादा होती है, एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा होते हैं, सुसाइडल केसेस ज़्यादा होते हैं। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग किसी और चीज़ से जोड़ लेते हैं, बट डेफिनेटली ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जब हम चीज़ों को जानते हुए एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सपोज डेट कि मुझे इंग्लिश आती है बट मैं बोल नहीं सकता, ये जो बहाने हैं वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसको हम इन्हीं मंत्रों से ठीक कर सकते हैं जिससे हम ग्लो लाने की बात कर रहे हैं। मैं कई एक ऐसे यूएसए में जो इंडियन लोग हैं उनकी जो इंग्लिश है वो सुधर गई, उनके बोलने का जो तरीका है वो सुधर गया, फ्लुएंसी आ जाती है। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है इन मंत्रों के द्वारा। नॉट ओनली कि स्किन एंड, चूँकि मैंने कहा ना पर्सनल अट्रैक्शन, तो उसके में सब आता है, आपका कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बिहेवियर हुआ, स्टाइल जिसको बोल दीजिए, उसके बाद आपका स्किन एंड फेस। क्या कैंसर भी ठीक हो सकते हैं मंत्रों के जरिए? कौन से कैंसर? सारे कैंसर मैंने ठीक किए हैं। अभी लिवर कैंसर का जो डॉक्टर बोला हुआ है, अभी कल मेरे पास मरीज आई हुई हैं
मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको बचाने की, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया, हालांकि उनका कैंसर बहुत फैल चुका है, लेकिन जो लिमिटेड अप्राकृतिक हो गया है तो फिर उसको थोड़ा कर पाना मुश्किल है। अप्राकृतिक जैसे कि ऑपरेशन हो गया है, कीमो चल रहा है, तो फिर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। प्राकृतिक है वो तो इमीडिएट हो जाएगा, जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल मैं भी रिजल्ट दे दूंगा आपको। मैं एक दिन में रिजल्ट दे दूंगा, 2 दिन। देखिए एक्चुअली जो मेडिसिन होते हैं और जो हम एलोपैथी की बात करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली मैनेजमेंट। आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा मेडिसिन जो एलोपैथी है कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके लीवर को एलोपैथी ठीक कर सकता है, आपको भ्रम है। आपको लगता है आपके ब्रेन को कर सकता है, भ्रम है। आपका कोई भी ए से लेकर जेड तक के प्रॉब्लम में सिर्फ 2 प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर सकता है, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और है फंगल इन्फेक्शन। इसके अलावा बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। एक चीज़ को मैनेज करने में दूसरी बीमारियां हमारी उत्पन्न होती हैं। लेकिन वहीं पे हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद मैनेज नहीं करता, आयुर्वेद चीज़ों को ठीक करता है। हम मंत्रा की बात कर रहे हैं जो सबसे टॉप पे है, मंत्रा ठीक करता है और उसके द्वारा आप यंग हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 50 साल का युवक है और वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यंग हो जाऊं, मैं कम्प्लीटली फिट हो जाऊं, तो वो अगर हमारे मंत्रा सेशन को कंटिन्यू करता है 2 महीने, यंग हो जाएगा। झुर्रियां आ गई हैं चेहरे पे तो वो तो एक दिन में मैं ख़त्म कर दूँ झुर्रियाँ, और क्या। ओम ह्रीम नमो वज्जायनम जी, एक दिन में आप 3000 जैसे मंत्र किए, आपकी झुर्रियाँ खत्म। 21 दिन के बाद भी आना पड़ेगा कि बस 21 दिन करने से हो गया? नहीं, एक्चुअली बात है कि अब 21 दिन करने से नहीं होगा, करना तो चूंकि वज्जायनम एक अलग मंत्र है, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो कंबाइंड कर रहा हूँ, ए से लेके जेड तक की जो प्रॉब्लम्स लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि सारे लोग प्रॉब्लम्स मुझे लिखवाए हुए हैं अलग से और लगभग सिमिलर प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मैं कंबाइंड सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल सेशन किसी ने डिमांड किया नहीं। जिन लोगों को, हाँ कुछ लोगों को था डिमांड, तो उनके लिए मैं अलग से सेशन दे रहा हूँ। 3 बजे दिन में दे रहा हूँ, फिर 12 बजे से दे रहा हूँ, बट जनरली मैं कंबाइंड कर रहा हूँ। तो इसमें इसलिए मैंने 21 दिन का किया क्योंकि 4 मंत्र मैं एक साथ चैंट कर रहा हूँ। लोगों को हथेली रखने में दिक्कत हो रही है, वो कुंड जो होता है लकड़ी का बना हुआ, जो जिसको माला जापने के लिए बोलते हैं, वो एक्चुअली होता तो लोगों को सुविधा होती, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम वज्जायनम की बात करें तो ये अगर आप 3000 से लेकर 10,000 मंत्र करते हैं तो आप ग्लो करने लगेंगे। और स्किन एक बार ग्लो करने लगी है, स्किन की झुर्रियाँ एक बार चली गई तो इतनी जल्दी वापस नहीं आती हैं। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर नहीं आएंगे, वापस तो आएंगी। आप फिर कर लीजिए, आपको हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मंत्र है तो हमेशा करते रहना चाहिए। हर 6 महीने 1 साल में करना चाहिए, आप बेहतर रहेंगे। अभी हमारे साथ मंत्रोच्चार चिकित्सक अमृतेश कुमार भास्कर जी थे, जो कि मंत्रों के द्वारा लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि अपना इलाज करा रहे थे मंत्रों के द्वारा। और उनका कहना है कि लगभग 5 या 6 दिन हुए हैं इस शिविर में आते हुए, लेकिन उनका जो अनुभव है काफ़ी अच्छा रहा है और लगातार 21 दिन तक इस शिविर में आएंगे। और ये जो शिविर है लगातार 21 दिन तक चलेगा, यानी 15 जून तक चलेगा। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो काशी के सिद्धूपुर में ज़रूर आएँ। और यहाँ पे फ्री सेशन चलाए जा रहे हैं, लगभग 3000 मंत्रों के द्वारा लोगों का इलाज किया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे एक बार जरूर आएँ। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनसे भी जानते हैं कि उनको कैसा लगा और कितने दिनों से आ रहे हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम KS परिहार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं वाराणसी से हूँ और राजकीय जिला पुस्तकालय में वाराणसी में पुस्तकालयाध्यक्ष हूँ। और मैं ऋषभ से पहले से जुड़ा रहा हूँ और गुरुजी आए हैं तो हम लोगों ने जो पहले दिन से ही हम यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मुझको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थे पहले और मुझे ब्लड कैंसर था, मुझे सर्वाइकल और ब्लड प्रेशर भी है। तो ब्लड कैंसर तो क्योर हो गया था, लेकिन सर्वाइकल और ब्लड प्रेशर मुझे हमेशा परेशान करता था। तो मैं आया हूँ और मुझे 3 दिन में ही मेरे सर्वाइकल में और ब्लड प्रेशर में दोनों मुझे आराम है। तो मंत्र की शक्ति तो सब जग विदित है, वेद पुराण हमारे गवाह है इस चीज़ के। तो इसका लोगों को लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति वेद और मंत्रों से भरी हुई है।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ सब लोग लाभ लें। मैं इससे काफ़ी लाभान्वित हूँ। एक्चुअली मैं ये सब में तो मैं मानता नहीं था, लेकिन आने के बाद फ़ायदा दिख रहा है, इसलिए अच्छा है, आना चाहिए सब लोगों। क्या थी आपको, कौन सी परेशानी थी, किस वजह से आप यहाँ आए थे? परेशानी मतलब हमें नहीं थी, लेकिन बच्चों को थी, लेकिन वो यहाँ से भी मतलब बच्चों का कुछ निदान कर रहे हैं वो, तो कुल मिला के ठीक ही है। अभी आप मेडिटेशन कर रहे थे, आपको कैसा यहाँ पे महसूस हुआ? कितने दिनों से आप यहाँ कर रहे थे? नहीं, 4 दिन हो गया। हाँ। कैसा महसूस किया आपने यहाँ? अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब जो बेटर है पहले से अच्छा है। मुझे साइटिका से बहुत परेशान हूँ एंड लीवर की भी प्रॉब्लम है। और मैं संडे यानी फर्स्ट डे से ही सेशन ज्वाइन की हूँ और मुझे बहुत आराम मिला है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है यहाँ के। और फर्स्ट सेशन में तो योगा प्राणायाम होता है, उससे भी काफ़ी रिलीफ है, बहुत अच्छा कराते हैं वो प्राणायाम योगा, बहुत बढ़िया कराते हैं। आज तो उन्होंने कराया है इतना बढ़िया, काफ़ी टाइम दिया है कि जैसे पूरी बॉडी का की अच्छी फीलिंग हुई है। एंड ये जो मंत्रा सेशन है इसमें तो है ना कि इसमें पानी में ही सारा कुछ मंत्र आता है, तो इससे भी काफ़ी रिलीफ है एंड काफ़ी विश्वास है मुझे। और मैं फुल मतलब 21 दिन का सेशन करना चाहती हूँ। मुझे बाहर जाना था, मैंने ड्रॉप कर दिया उसको। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हो रहा है। मेरा बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव था, कूदना दौड़ना फांगना, अस्थिर नहीं बैठना, लेकिन 5 दिन में ही बहुत चेंजिंग आई हैं। गुरुजी 15 सालों से गूगल मीट द्वारा ऑनलाइन लोगों को इलाज किया करते थे। कम से कम लाखों लोग इनके ठीक हुए हैं और प्रमाणित है। आप जाके वहाँ पे आप उन लोगों से पूछ सकती हैं। अभी पहली बार काशी में हम लोग एक प्रयास, छोटा सा प्रयास किए कि काशी में पहली बार मंत्र चिकित्सा के द्वारा लोगों का इलाज किया जाएगा, जो किसी भी रोग का, ये नहीं कि किसी भी रोग का जिसको मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, उस रोग को भी हम लोग ठीक करने का काम कर रहे हैं गुरुजी के द्वारा। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहते हैं पत्रिका।